अनडाइजेस्टेड वेस्ट को इसी ओपनिंग, इसमें भी यानी कि सी देखना ये है क्या। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बालकों। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम जबरदस्त तरीके से कर रहे होगे बेटा। तो हम लोगों ने 11th सीरीज के अंदर जस्ट अभी एनिमल किंगडम चैप्टर को कंप्लीट किया है बेटा। और यहाँ पर अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि नीट के एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं तुम्हारे लिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ध्यान दो और आओ चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बड़े इजी हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत। चलो हाँ, पहला क्वेश्चन किसके बारे में। हाँ जी हाँ, आ जाओ बेटा आ जाओ। प्लेटी हेलमिंथीस के बारे में। चलो भाई, प्लेटी हेलमिंथीस, ध्यान दो। जब भी एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो तुम फाइलम का नाम पढ़ो, फिर उसके सारे कैरेक्टर्स रिकॉल कर लो। उसके सारे कैरेक्टर्स रिकॉल कर लो, फिर देखो कि हाँ भाई आगे क्या होने वाला। चलो भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट बिकॉज, प्लेटीहेल्मिन्थीज में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट क्यों होता है। क्यों होता है, क्यों होता है। चलो भाई, इट एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम जनरल बॉडी सरफेस। क्या यहाँ पर जनरल बॉडी सरफेस से फूड लेते हैं? जी ना। इट हैज सकर्स एंड हुक्स इन पैरासिटिक फॉर्म। सकर और हुक होते हैं, क्या इस वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है? नहीं। It has only one opening that serves as both mouse and anus। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो लोग नहीं जानते हैं वो ध्यान लें। डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम ठीक है, दो टाइप के बॉडी प्लान। एक तो ब्लाइंड सैक। कौन सा? ब्लाइंड सैक। और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान यहाँ पर इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और दूसरी तरफ ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब, और इसको क्या कहते हैं बच्चों? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो। अगर बॉडी प्लान कुछ ऐसा है, ऐसा है अगर बॉडी प्लान कुछ ऐसा है, चलो भाई ये तो कुछ गड़बड़ कर रहा है, कोई बात नहीं, हम किनारे बना लेंगे। चलो, ये माना हमने बॉडी, और यहाँ पर सिर्फ एक ही ओपनिंग है जिससे फूड को क्या करेंगे? इंजेस्ट करेंगे, मतलब खाना खाएंगे। ठीक है, और अंदर पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब बचा है अनडाइजेस्टेड वेस्ट। क्या बचा है? अनडाइजेस्टेड वेस्ट। अब इस अनडाइजेस्टेड वेस्ट को इसी ओपनिंग के थ्रू बाहर निकालेंगे, मतलब इजेशन भी यहीं से करेंगे। ठीक है, तो एक ही ओपनिंग फॉर इंजेशन एंड दिस ओपनिंग फॉर इजेशन। तो ऐसे बॉडी प्लान को ब्लाइंड सैक कहते हैं और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। समझ पा रहे हो? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज में यही वाला बॉडी प्लान मिलता है। तो देखो जरा, एक ही ओपनिंग इंजेशन, वही ओपनिंग इजेशन। तो क्या ये वाला पॉइंट सही लग रहा है मेरे बच्चों? ये वाला पॉइंट सही लग रहा है। ठीक है, इट हैज़ ओनली वन ओपनिंग दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। ठीक है, अब दूसरी तरफ समझ लो, समझ लो। यहाँ पर ये, यहाँ पर जैसे कि हम लोगों का जो ईसोफेगस है, फिर ये क्या हुआ? स्टमक बन गया, देन नीचे इंटेस्टाइन और फाइनली एनस। ठीक है, तो देखो दो ओपनिंग्स होती है ना, ये माउथ इंजेशन के लिए और एनस इजेशन के लिए। ऐसे टाइप के बॉडी प्लान को कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, और इसे कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। लगी बात समझ? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलो, सर्कुलेटरी सिस्टम इज फर्स्टली कंप्लीटेड इन विच फाइलम। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है कौन से फाइलम में? एनेलिडा में। किसमें? एनेलिडा में। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या मानते हैं? कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि वहाँ पर ब्लड वेसल्स बड़े अच्छे तरीके से डेवलप हो जाती हैं।
समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे-जैसे हम पढ़ते हुए चले, तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज़ वाला सबसे पहले कहाँ मिला? एनालिडा में, इसलिए हम कहते हैं कि कंप्लीट, ठीक है? ठीक है बच्चों? जो वर्ड यहाँ पर कह रहा है कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? इसका मतलब होता है क्लोज्ड सर्कुलेट क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कि वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसकी वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो दोनों आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, प्लैटिहेल्मिन्थेस, इसके नो 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 डिंग डिंग, ये एनालिडा। एनालिडा एक ऐसा फाइलम है जिसमें सबसे पहले क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, और इसी को हम कह सकते हैं कि फर्स्टली कंप्लीटेड। लगी बात समझ? आगे बढ़ा जाए बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फर्स्टली कंप्लीटेड इन विच फाइलम? अच्छा, रेस्पिरेशन के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है? प्लैटिहेल्मिन्थेस रेस्पिरेशन, ठीक है? बॉडी सर्फेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा होगा। इसमें होता है ना पूरा एकदम मस्त ट्रेकियल सिस्टम। क्या होता है बेटा? ट्रेकियल सिस्टम मिलता है ना इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स में। तो सबसे पहले कंप्लीट होता है कहाँ पर? कंप्लीट समझ रहे हो? सांस लेने के लिए एक सिस्टम लगा हुआ है कि हाँ भाई, इस पार्टिकल से हवा आएगी, जैसे कि अपने यहाँ नॉस्ट्रल से हवा आएगी, फिर लंग्स में जाएगी, फिर वहाँ एक्सचेंज होगा, सेम एज यहाँ पर आर्थ्रोपोडा में ट्रेकियल सिस्टम, ठीक है? एकदम बढ़िया से गिल्स डेवलप होते हैं, ठीक है? चलो भाई, बुक लंग्स, बुक गिल्स पढ़े हैं ना आर्थ्रोपोडा में, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। सही बात समझ? सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले कहाँ कंप्लीट होता है? एनालिडा में। रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले कहाँ कंप्लीट होता है? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म ऊ ओके, चलो यहाँ पे 3 लेयर ऑफ सेल आ रही हैं नज़र, जिसमें कि ये है हमारी एक्टोडर्म, दिस इज़ हमारी मेसोडर्म, और दिस इज़ अंदर पतली वाली एंडोडर्म, एंडोडर्म। यानी कि स्ट्रक्चर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर्स, और देखो बीच वाली मेसोडर्म एकदम इंटैक्ट है, मतलब एसिलोमेट है, एसिलोमेट है, मतलब सीलोम का फॉर्मेशन होना भी शुरू नहीं हुआ है। इसको हम यहाँ पर स्यूडोसिलोमेट भी नहीं कह सकते, ठीक है? चलो भाई, क्या पूछ रहे हैं? सिलोमेट है? सिलोमेट है बेटा? सिलोमेट है कि ना? सिलोमेट नहीं है, सिलोमेट नहीं है, स्यूडोसिलोमेट है। क्या मेसोडर्म के पैचेस नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे। बोथ 2 एंड 3, क्या स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट का स्ट्रक्चर सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। स्यूडोसिलोमेट के केसेस में मेसोडर्म के पैचेस नजर आते हैं, जबकि सिलोमेट के केस में क्या नजर आता है? एकदम वेल डेवलप्ड सिलोम, ठीक है? चलो भाई, यानी कि ये एसिलोमेट है। कैसा है बच्चों? एसिलोमेट। कैसा है? एसिलोमेट है, ठीक है? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। द सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म मीन्स, ओके, ओके बेटा। सेगमेंटेशन मतलब जैसे हमारा अर्थवर्म, इसकी बॉडी में यूं 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 एक सेगमेंट्स नजर आते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसी को कह रहे हैं सेगमेंटेशन। और सेगमेंटेशन का ही दूसरा नाम मेटामेरिज्म, सेगमेंटेशन का दूसरा नाम मेटामेरिज्म, ठीक है? अब कह रहे हैं कि बताओ भैया, इसका क्या मतलब होता है? बॉडी इज एक्सटर्नली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। हाँ बिल्कुल सही बात।
Each segment of body have serial repetition of at least some organs. बिल्कुल सही बात। यही तो होता है डेफिनेशन, यानी कि दोनों बातें सही हैं। आंसर बोथ 1 एंड 2 बिल्कुल सही बात। देयर इज़ नो ना, ना, ना जी ना। देयर इज़ नो रिपिटिशन, ऐसा नहीं होता है, रिपिटिशन होता है एटलीस्ट सम ऑर्गन्स का। और यही सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म के डेफिनेशन में लिखा होता है कि बॉडी में सेगमेंट्स नज़र आने चाहिए और उन सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग बॉडी ऑर्गन्स का रिपिटिशन होना चाहिए और एक्सटर्नल डिमार्केशन मैच करना चाहिए इंटरनल डिमार्केशन से। यही 3 पॉइंट्स होते हैं डेफिनेशन ऑफ सेगमेंटेशन या फिर डेफिनेशन ऑफ मेटामेरिज्म। लगी बात समझ? तो आंसर विल बी थर्ड, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। When body cavity is not lined by mesoderm, instead the mesoderm is present at scattered pouches in between the ectoderm and endoderm, such body cavity is called। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो आ जाओ। चलो भाई, ठीक है। हम्म, ठीक है। अब इसको माना ये है क्या, एक्टोडर्म। ये वाली क्या हो गई, एक्टोडर्म है, और ये वाली क्या हो गई, एंडोडर्म। ठीक है। अब जरा सा पीछे चलें बेटा, पीछे चलें जरा सा। चलो पीछे चलते हैं। ये देखो, मेसोडर्म एकदम इंटैक्ट, मेसोडर्म इंटैक्ट। लेकिन जब यही मेसोडर्म स्प्लिट होकर के यूं 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 छोटे छोटे पाउचेस बना ले, छोटे छोटे पाउचेस बना ले, तो क्या कहते हैं इसको, कहते हैं बेटा सीलोम का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ लेकिन ट्रू सीलोम नहीं ना बन पाया। समझ पा रहे हो? तो इसको कहते हैं स्यूडोसीलोम। कौन सी सीलोम, स्यूडोसीलोम। क्या कहीं लिखा है, ये लिखा है, क्या कहते हैं, स्यूडोसीलोम। और स्यूडोसीलोम वाला कौन सा फाइलम, कौन सा फाइलम, एक ही, एस्केलमेंथीज। ठीक है, कौन सा होता है बच्चों, एस्केलमेंथीज, जिनको हम अपनी भाषा में राउंड वॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म्स कहते हैं। लगी बात समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, ठीक है बेटा, चलो भाई इनकरेक्ट सेलेक्ट किया जाए। इन यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा ओके, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। बिल्कुल सही बात, पढ़ाया था। हर्डमानिया पढ़ाया था, हर्डमानिया रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जिसमें कि लार्वा के अंदर क्या होता है, टेल भी होती है और उसी टेल रीजन में प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड, और यही एडल्ट में अब्सेंट होती है। तो क्या कह देते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है भाई। इन सिफेलोकॉर्डेटा ओके, ब्रैंकियोस्टोमा, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन हेड रीजन ओनली एंड इज persistent थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, पढ़ लेते हैं। इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट। बिल्कुल सही बात। ऑल वर्टिब्रेट्स आर, और अच्छा ये सेंटेंस बड़ा फंसाता है भैया। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है बच्चों, तो देखो, कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, ठीक है, इसमें से एक ब्रांच तो अलग चली गई, एक ब्रांच तो अलग चली गई। ठीक है, समझ पा रहे हो? लेकिन दूसरी ब्रांच इधर आ गई, जिसमें थे वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। ठीक है, इधर वही तुम्हारे यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा।
ठीक है? अब देखो, वर्टिब्रेटा में क्या होता है, इनकी जो नोटोकॉर्ड है, वो चेंज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। किसमें चेंज हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में। अब ध्यान दो, क्या सभी के सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स हैं? कि ना, लेकिन सभी के सभी वर्टिब्रेट्स क्या हैं? कॉर्डेट्स हैं, यानी कि ये वाली बात एकदम सही है। ठीक है? अब गलत बात कौन सी नजर आ रही है? ये कह रहे हैं ब्रैंकियोस्टोमा, पढ़ाया था तुम लोगों को, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन हेड रीजन ओनली। नहीं, हेड रीजन में भी होती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ हेड रीजन में। ठीक है? और पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है, इंक्लूडिंग द हेड रीजन। लगी बात समझ? तो यहाँ पर जो ओनली वर्ड है ना, इसी से हो गया ये सेंटेंस गलत, और गलत ही पूछ रहे हैं, गलत ही पूछ रहे हैं, तो आंसर हो गया हमारा सेकंड। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अ फाइलम विद ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम, तो पोरीफेरा तो बेटा अपना सेल एग्रीगेट्स होते हैं, सेल एग्रीगेट्स। ठीक है? सीलेंट्रेटा, अर्थ्रोपोडा, एस्केलमेंथीज। सीलेंट्रेटा आर ए सीलोमेट। ठीक? एस्केलमेंथीज आर स्यूडोसीलोमेट। और ये अर्थ्रोपोडा बचा अपना, दीज आर ट्रू सीलोमेट। ठीक है? तो आंसर कौन सा हो गया? आर्थ्रोपोडा। याद रखोगे ना? जो डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट हैं, उनमें आता है ना बेटा, उनमें आता है ना एसिलोमेट, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। ठीक है? और ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट में कौन आता है? जल्दी बताओ। प्लेटीहेल्मिन्थेस, है ना? और फिर एस्केल्मिन्थेस स्यूडोसिलोमेट। ठीक है? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। मैचिंग आ गया बेटा, मैचिंग आ गया, मैचिंग आ गया। चलो मैचिंग की। कतला कतला फिश है, यानी कि इसके पास फिन्स होंगे। एक का दो, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? एक का दो इसमें, इसमें, यानी कि थर्ड और सेकंड से आंसर नहीं होगा। क्रोकोडाइल के पास लिम्स है, यानी कि बी का थ्री, बी का थ्री, बी का थ्री। अच्छा इसमें भी, इसमें भी, यानी कि सी देखना ही पड़ेगा। सी, ऑक्टोपस के पास कॉम्प्लेट टेंटिकल्स, ऑक्टोपस के पास टेंटिकल्स और टिनोप्लेना, यानी कि ये है एनिमल किसका? टिनोफोरा का, और जिसके पास क्या होती हैं? कॉम्प्लेट्स। ऑक्टोपस में टेंटिकल्स, सी का वन, सी का फोर, सी का वन। ठीक है बेटा? दिस विल बी आवर आंसर। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? कोई समस्या नहीं बेटा, बेहद आसान सवाल, बेहद आसान सवाल। चलो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नहीं, सॉरी सॉरी, इनकरेक्ट। हाँ, पूछा है। इन कॉर्डेट्स हीट इज, अच्छा ये हार्ट होगा बेटा, हार्ट होगा यहाँ पे। ठीक है? दिस इज हार्ट। हार्ट इज वेंट्रली लोकेटेड। कॉर्डेटा में हार्ट वेंट्रल होता है, हमारा वेंट्रल है ना, हाँ ठीक है, वेंट्रल हार्ट होता है। इन नॉन कॉर्डेट्स सीएनएस इज वेंट्रल। नॉन कॉर्डेटा में सीएनएस वेंट्रल होता है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि कॉर्डेटा यानी कि हम, हमारा सीएनएस डोर्सल है। ठीक है? इन इकाइनोडर्म्स, यानी कि सितारा मछली, यानी कि स्टारफिश, एनस इज वेंट्रली लोकेटेड ना जी ना। वेंट्रली लोकेटेड सितारा मछली ऐसे बताए थे, यूं ही करके, यूं, और कहते थे यूं 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 चलती रहती है। दिस इज डॉर्सल सरफेस, दिस इज वेंट्रल सरफेस। तो माउथ होता है वेंट्रली लोकेटेड एंड एनस इज डॉर्सली लोकेटेड। ठीक है? चलो भाई, यहाँ से गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, यानी कि यही अपना सही जवाब है। यही सही जवाब है बेटा। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। इन मोलस्का, ओके, सेंसरी टेंटिकल्स आर प्रेजेंट। सेंसरी टेंटिकल्स, यूं करके सर पे जो लगे रहते हैं, यूं 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 यूं। ठीक है? वही उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं। मस्कुलर फूट पर नहीं होते, एंटीरियर विसरल हम्प पर नहीं होते, मेंटल कैविटी में नहीं होते, एंटीरियर हेड रीजन में होते हैं बच्चे, एंटीरियर
हेड रीजन में होते हैं, यानी कि यही वाला ऑप्शन इज सही जवाब। समझ पा रहे हो? ठीक है। कितने आसान क्वेश्चन बेटा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और तुम फंस जाओगे, बोलोगे अरे भाई मुझे तो आता ही नहीं है। ठीक है, चलो। एनालिट्स न्यूरल सिस्टम, एनालिडा का न्यूरल सिस्टम, जिसमें कि पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं और वो कनेक्टेड टू द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और वो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो वो कनेक्शन कौन बनाता है? ओके, वो कनेक्शन बनाती है लेटरल नर्व्स। कौन सी? लेटरल नर्व्स। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? ये लिखा है। ठीक है, वो कनेक्शन बनाती हैं लेटरल नर्व्स। साइड से गैंग्लिया का कनेक्शन वेंट्रल नर्व कॉर्ड से बना देंगी, क्योंकि वो किधर होती है? लेटरल साइड्स में। नाम क्या कह दिया बच्चों? लेटरल नर्व्स। चलो भाई। ओहो, तो आगे हो गए ना। हाँ, सेलेक्ट द इनकरेक्ट। फिर से हमसे इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। स्टेटमेंट अबाउट द फाइलम एस्केलमेंथीज। ओके, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। एलिमेंट्री कैनाल, हाँ ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। बिल्कुल सही बात। एस्केलमेंथीज के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो उसके एनिमल्स हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं। कैसे होते हैं? पैरासाइट्स। और उनके पास बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है, और उसी फेरिंग्स की सहायता से गुड 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 करके अपना खाना पीना पी जाते हैं। समझ पा रहे हो? पैरासाइट्स बैठा है अंदर इंटेस्टाइन में छुप के, और जैसे ही तुमने कुछ खाया और डाइजेस्ट किया, वो फटाक से घुट से उसने पी लिया। ठीक है, इसी वजह से उनके पास क्या होता है? वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। चलो भाई। सेक्सेस आर सेपरेट डायोशियस। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। यूं यूं करके मेल होता है छोटा सा, टेपरिंग इंड, और यूं यूं करके फीमेल होती है, एंड फीमेल इज लार्जर देन द मेल्स। बिल्कुल सही बात। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। बिल्कुल सही बात। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल ना, फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल एस्केलमेंथीज में। कैसा होता है? इंटरनल। यानी कि ये वाला गलत है, और ये हमसे गलत ही पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चे। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर से गलत पूछ रहे हैं बेटा, गलत पूछ रहे हैं। टीनिया इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। टीनिया इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। टीनिया प्लेटीहेल्मिन्थीज। हाँ ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। बिल्कुल सही बात। ठीक है। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन एस्टेरियाज। बिल्कुल सही बात। इकार्डोमेटा में रेडियल सिमेट्री। मिजोग्लिया इज प्रेजेंट इन ओबेलिया। मिजोग्लिया इज प्रेजेंट इन ओबेलिया। ओबेलिया ने किसी लंट्रेटा टीनोफोरा। हाँ डिप्लोब्लास्टिक। बिल्कुल सही बात। ओबेलिया, ओबेलिया ना बच्चे, ओबेलिया किसका है? सीलंट्रेटा, सीलंट्रेटा। और सीलंट्रेटा में यूं यूं करके, एक तो एंडोडर्म, दूसरी एक्टोडर्म। यहाँ पर सेल लगी होती हैं, लेकिन बीच में क्या प्रेजेंट रहता है? मीजोग्लिया, डिप्लोब्लास्टिक। बिल्कुल सही बात। Fasciola is a pseudocoelomate animal। Fasciola फ्लैट होता है, 2D, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीज। और होते क्यों है फ्लैट? क्योंकि सीलोम का फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए फ्लैट बॉडी होती है। ये कैसे होते हैं? एसीलोमेट, यानी कि आंसर यही होगा। स्यूडोसीलोमेट की जगह एसीलोमेट होते हैं। लगी बात समझ? देख रहे हो बेटा कैसे घुमा रहे हैं? देख रहे हो कैसे घुमा रहे हैं? इन्हीं बातों में इनकी फंस जाओगे तुम, फिर कहोगे हाँ हाँ मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन तुम्हें सब आता है। बस जरा सा फंसना नहीं है बस। चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलन ट्रेट्स इज आर रॉन्ग। ओके, सीलन ट्रेटा के बारे में क्वेश्चन। चलो भाई। नीडोसाइट्स आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड ऑन द बॉडी। बिल्कुल सही बात, नीडोब्लास्ट की बात हो रही है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल सीलन ट्रेटा आर डिप्लोब्लास्टिक। हाँ,
विद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हो गया, खेल हो गया। खेल हो गया बेटा। सिलेंट्रेटा के पास टिश्यू होता है। क्या होता है? टिश्यू। ठीक है, यानी कि दूसरा वाला गलत है, यानी कि रॉन्ग ही पूछ रहे हैं। दूसरा इसमें है, यहाँ से आंसर हो सकता है। दूसरा इसमें है, इसमें, यानी कि आंसर हमारा इसमें से नहीं होगा। चलो। पॉलिप फॉर्म्स आर फ्री लिविंग। पूरा चार्ट बना के समझाए थे ना बेटा। पॉलिप सरफेस पे लगा रहता है, फिर छोटे छोटे छाते जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, कहते हैं मेड्यूसा, और मेड्यूसा तैरती रहती है। तो पॉलिप फॉर्म फ्री लिविंग नहीं होता है, ये सीडेंटरी होता है, मतलब सरफेस पर अटैच रहता है। तो ये तो गलत हो गया, यानी कि तीसरा वाला भी होना चाहिए। तो तीसरा इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। चलो भाई। सिलेंट्रेटा एग्जिबिट मेटाजेनेसिस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि फोर्थ वाला है किसी में। ऐसे भी तो निकाल सकते हैं यार, पहला वाला भी तो सही है। न्यूरोसाइट्स आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स, और ये जिसमें होगा तो वो वाला आंसर नहीं होगा, इसमें है, यानी कि ये वाला भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर ये वाला हो जाए। समझ पा रहे हो? तो 2 और 3 तो हमने पढ़ लिया, 5th भी पढ़ लेते हैं। पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडिसा सेक्सुअली। नो। यहाँ पर क्या होगा? एसेक्सुअली। तब सही हो जाएगा। और मेडुसा फॉर्म पॉलिप्स एसेक्सुअली, यहाँ पर सेक्सुअली। देखा बेटा? देखा झोल, देखा क्वेश्चन वालों का? समझ रहे हो कितना चीज़ों को घुमा फिरा के पूछते हैं? ठीक है। पॉलिप्स जो हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके क्या बनाते हैं? मेड्यूसा। और मेड्यूसा फिर स्पर्म और ओवा रिलीज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, देन जाइगोट, देन प्लेनुला, प्लेनुला सेटल, फिर बनाता है पॉलिप, है ना? वो कौन सा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल। चलो आगे बढ़ा जाए। इन द फॉलोइंग सेल, ईच सेल इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म। अच्छा, क्या पूछना चाह रहा है? ओके। सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन ही करती हैं सारी की सारी सेल्स, एक ऐसी है जो नहीं करती है। अच्छा। निमेटोसाइट्स, ये वही है सिलेंट्रेटा की स्टिंगिंग वाली सेल्स। कोएनोसाइट्स, ये कोइनोडर्म वाली हैं। कोएनोडर्म। इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल मतलब किसी भी टिश्यू में यूं यूं टिश्यू बनाया, और इसमें इसकी कोई स्पेशल सेल्स हैं, जैसे कि थायराइड, और उसके बीच बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स पड़ी रहती हैं। ये हर टिश्यू में हो सकता है, जैसे कि थायराइड में, जैसे कि ह्यूमन टेस्टिस में। लेडिक सेल, इंटरस्टिशियल सेल टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं। तो इंटरस्टिशियल सेल्स कहीं पर भी हो सकती हैं, है ना? गैस्ट्रोडर्मल सेल्स, ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में ही होंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम में ही होंगी। ये होगा आंसर। एक्सेप्ट है ना एक को हटा करके, हाँ। आंसर विल बी इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कि अलग अलग टिश्यूज में हो सकती हैं, जैसे कि थायराइड, जैसे कि ह्यूमन टेस्टिस। ठीक है। चलो। स्केलेटन ऑफ कोरल्स इज कंपोस्ट ऑफ। बहुत आसान, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कौन बनाता है? सिलेंट्रेटा। ठीक है। चलो। स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, ओके। करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। ऑल स्पॉन्जेस आर मरीन एंड हैव कोइनोसाइट्स। ठीक है, स्पंजो स्पॉन्जेस के पास कोइनोसाइट्स होती हैं, लेकिन सभी के सभी मैरीन नहीं होते, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं। तो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑल मैमल्स आर, ना जी ना, ऑल मैमल्स आर विविपेरस, नो। प्लेटिपस, प्लेटिपस इज ओविपेरस मैमल। ठीक है मेरे बच्चों, यानी कि दोनों ही गलत है। कहाँ लिखा है? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करें, ये लिखा है। बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। ठीक है। चलो। मैचिंग मैचिंग, ओके। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सिर्फ भैया इसी में मिलेगा, बिल्कुल जाना ही नहीं कहीं। पॉरीफेरा। देखो जरा, दूसरे का ए, दूसरे का डी, दूसरे का ए,
ई बी। मिल गया जवाब, मिल गया जवाब, मिल गया जवाब बेटा। सेकंड का ए, सिर्फ एक ही ऑप्शन में। अब ये ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट का डी, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। बिल्कुल सही बात, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। फिर कह रहा है थर्ड का बी, रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेट्स में। बिल्कुल सही बात। फोर्थ का ई, प्यूडोसिलोम एस्केलमिन्थेस में। बिल्कुल सही बात बेटा। मैरिज्म एनालिड्स में, सेगमेंटेशन केचुए में देखने को मिलता है ना। बिल्कुल सही बात। चलो आगे बढ़ा जाए। इनकरेक्ट, फिर से वो पूछा है कि भैया गलत वाला बताओ। इन टीनोफोरा लोकोमोशन इज मीडिएटेड बाय कॉम्ब प्लेट्स। बिल्कुल सही बात। इन फैशियोला एक्सक्रीशन इज डन बाय फ्लेम सेल्स। बिल्कुल सही बात। अर्थवर्म आर मोनोशियस, वन बॉडी, हाँ ठीक है मोनोशियस होते हैं, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस अमॉन्ग दम। बिल्कुल सही बात। इन कॉकरोचेस एंड प्रॉन्स एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल अकर्स थ्रो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। नहीं, ओनली एंड ओनली कॉकरोचेस में होता है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू एक्सक्रीशन। यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दिस, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा करेक्ट ऑप्शन यही होगा। ये बात गलत है। चलो, in case of porifera, okay, the spongocoel is lined with flagellated cells, flagellated cells, कोइनोसाइट्स। पढ़ाए थे बच्चा, पढ़ाए थे। यू सेल्स बनी है पंडित जी की चुटिया वाली, पंडित जी की चुटिया वाली सेल्स, कोइनोसाइट्स। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। which sets of animal belong to the same class? ओके, ओके बेटा, ओके। चलो भाई, बैट ये मैमल हो गया, बटरफ्लाई, आर्थ्रोपोडा एंड बर्ड्स एप्स, भाई ये तो नहीं करते, बिलोंग सेम। मंकी बंदर, मैन भी मैमल, चिंपैंजी भी मैमल, ये करते हैं बिलोंग। सिल्क वर्म आर्थ्रोपोडा, टेप वर्म प्लेटीहेल्मिन्थेस, अर्थवर्म एनालिडा। लेकिन देखने में कितना सुंदर लग रहा है बेटा, वर्म 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 बोले यही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं है। कटल फिश, सिल्वर फिश, जेली फिश, डॉग फिश, स्टार फिश, लेकिन ये सारे के सारे सेम फाइलम से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, डॉग फिश स्कॉलियोडॉन, समझ पा रहे हो, पाइशिस। स्टार फिश कहाँ से, इकाइनोडर्मेटा, जेलीफिश ऑरेलिया। ठीक है, सिल्वर फिश लेपिज्मा, आर्थ्रोपोडा से। चलो भाई, ये देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं लेकिन कोई भी सेम क्लास से बिलोंग नहीं करते। आंसर इज मंकी, मैन एंड चिंपांजी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइजन स्टिंग इज फाउंड इन द, पॉइजन स्टिंग इज फाउंड इन द, स्टिंग रे किसको कहते हैं? टॉर्पीडो तो हमारी वो है इलेक्ट्रिक रे, ट्राइगॉन इज द स्टिंग रे। नाम में लिखाया था ना बेटा, कॉमन नेम स्टिंग रे। ठीक है, ट्राइगॉन इज स्टिंग रे। इन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स द ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम, टिम्पैनम है ना, कहाँ है टिम्पैनम? ये है। कितना आसान जवाब है ना बेटा, कितना आसान जवाब था। ठीक है बेटा, तो ये था कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ मिलते हैं फिर से एक नई क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो और रिवीजन करते रहो। बाय बाय।